Good morning class, here is Pramod Sharma. We already discussed integers in offline class and again we have discussed integers in online class. Okay, तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे ये है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. तो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं. तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जांपल आपने कहा 1 2 3 4 5 6 एसेट्रा आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जो काउंटिंग में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. नेचुरल नंबर्स के बाद आपकी बात आती है किस पे? हम बात करें कि होल नंबर्स क्या होते हैं. होल नंबर्स when we count, when we add 0 to counting number, when we add 0 to counting number, when we add 0 to counting number are known as whole numbers. मतलब क्या हुआ? जब होल नंबर किस तरह से फॉर्म होता है, जब नेचुरल नंबर में, जो नेचुरल नंबर्स में अगर हम उसे जीरो में काउंट कर लें, नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम जीरो को भी काउंट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो उस बोलो क्या कहेंगे हम? नेचुरल नंबर कहेंगे. फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो फॉर एग्जांपल वी हैव राइट हियर 0 1 2 3 4 5 6 आर नोन एज होल नंबर्स. ठीक है. हुआ क्या? आपने यहाँ देखा कि ये क्या है? ये आपका नेचुरल नंबर्स कह रहे हो आप इससे, दैट इज़ द नेचुरल नंबर्स. और ये क्या आपके पास? जीरो. ओके. जब जीरो और नेचुरल नंबर को हमने ऐड कर दिया, यानी नेचुरल नंबर्स के साथ हम जीरो को भी काउंट करना स्टार्ट कर दें, तो इसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स कहेंगे. ठीक है. इसके बाद आपके पास आता है पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स. तो पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इट इज़ नॉट राइट इन सच वे. पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर्स आल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके. नेचुरल numbers are also called positive integers. Positive integers. ओके. तो आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं. ओके. तो नेचुरल नंबर्स आल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स. नाउ वी हैव डिस्कस द नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स की हम बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, व्हेन वी चेंज द साइन पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस टू माइनस, देन दीज पॉजिटिव इंटीजर्स आल्सो नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स. ध्यान रखें, हमें क्या करना होता है? हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में हम क्या कर दें? साइन चेंज कर दें. अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में हम क्या कर दें? साइन चेंज कर दें, देन नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स. ओके. तो अगर हम देखें तो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या हैं? NEGATIV, नेगेटिव इंटीजर्स. तो नेगेटिव इंटीजर्स की हम बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5 एसेट्रा आर नोन एज negative integers. Negative integers. Negative integers. नेगेटिव इंटीजर्स. ध्यान रखें. तो आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है
कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, प्लस साइन के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या हैं एक्चुअली, दीज आर गिवन द पॉजिटिव साइन ना। यहाँ हमने नेगेटिव इंटीजर्स को बनाने के लिए क्या किया कि हमने जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है उसमें हमने साइन को चेंज कर दिया। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स? हमें ऐसा क्यों लगा कि हमें हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स के साथ नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास जिन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहे हैं, तो हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि कुछ ऐसे काउंटिंग या कुछ ऐसी कैलकुलेशन जो हम इजीली परफॉर्म कर पाएँ। अगर हम बात करते हैं, आपने कहा डिफरेंस व्हेन ए स्मॉल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए लार्ज नंबर। आप लोग जानते हो जब स्मॉल नंबर किसी लार्ज नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा अगर लार्ज नंबर ले लें, हमने कहा दैट इज़ अ लार्ज नंबर और माइनस कर दें स्मॉलर नंबर। एग्जाम्पल लिया 32 में से हमने 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला 16, दैट इज़ अ होल नंबर। आप सभी जानते हो, ठीक है। जब हम लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को, इस लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16, दैट इज़ अ होल नंबर। होल नंबर क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स है। वट इसका हम जस्ट अपोजिट कर दें, अगर इसका हम क्या कहते हैं 22 वर्षा कर दें, अगर हम ये कहें कि हमारे पास स्मॉलर नंबर में से हमारे पास एक ऑपरेशन ऐसा है, हमारे पास एक ऐसा टास्क आया हुआ है जो ये कह रहे हैं कि स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में जैसे हमने कहा ठीक ऐसा है, तो 16 - 32 किया हमने, ठीक। अब जब इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, देन इन्वेंट नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम मैथमेटिशियन के सामने आई तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर एक नंबर ईजाद किए, कुछ अलग तरीके इंटीजर्स ईजाद किए। इन्होंने कहा ठीक है, जब हमारे पास ये सिचुएशन आती है, आप जानते हो 32 - 16 क्या होता है, 16 होता है, और जब उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, स्मॉलर में से लार्जर नंबर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें एक साइन लगा दें, माइनस साइन। और माइनस साइन लगा के हमने क्या कहा कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स में। तो इस तरीके से आपके नेगेटिव इंटीजर्स को ईजाद किया गया। यानी हम इसे हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स रिजल्ट में आया। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या है, फिर से अगेन रिपीट कर रहे हैं, इंटीजर्स टॉपिक के अंतर्गत हम जब देखेंगे कि यहाँ पे जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, सबसे पहले आपके पास है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे आप बहुत समझ करते हो कि आपके पास मैंगोज हैं, हाउ मेनी मैंगोज इन योर पॉकेट, इन योर बैग, तो आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6, दैट इज आर नेचुरल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स, व्हेन वी ऐड जीरो टू काउंटिंग नंबर आर नोन एज होल नंबर। जब हम काउंटिंग नंबर्स के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, देन नोन एज होल नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, आपके होल नंबर्स हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, जीरो अपने आप में ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव इंटीजर्स है, ध्यान रखना, जीरो इज नॉट ए पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नेचुरल नंबर्स आल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। एंड अब नेगेटिव इंटीजर्स हमारी बात आती है, सर ठीक है हम समझते हैं कि भैया नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्यों आ गए, इसका रीज़न क्या था। तो यहाँ पे बात ये हुई कि नेगेटिव इंटीजर्स का यूज़ क्या है और कैसे किसी के दिमाग में आया कि नहीं नेगेटिव इंटीजर्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स को ध्यान से आप देखें तो क्या देखते हो कि जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके अगर देयर इज अ नो साइन में पॉजिटिव प्लस साइन दे रखा है, अगर प्लस को हम कन्वर्ट कर दें माइनस में तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स कन्वर्ट हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स में। ये हमें डेफिनेशन से समझ में आ गया, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है। इसकी यूज़ क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास। तो हमारे पास टास्क सिंपली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बेटा एक काम करो, आप लार्जर नंबर से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। हमने कहा यू हैव डू वन एग्जाम्पल, वन क्वेश्चन कि 32 - 16 हाउ मच। आपने कहा सर 16 होगा, 16 है, दैट इज़ अ होल नंबर, दैट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। वट हम कहें इसका रिवर्स करो कि स्मॉल 16 - 32, देन यू हैव से कि सर अब तो जनरली हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, नहीं जानते तो क्या करते सर 16 कुछ 60 में 32 हम करेंगे तो वही 32 - 16, ठीक है। तो यहाँ एक साइन आ रहा है, ठीक है, देयर इज अ माइनस साइन, तो -16 यानी नेगेटिव इंटीजर्स। अगर इसे हम सॉल्व करें जनरली, तो सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, अगर हम देखें तो हम यहाँ क्या कर लें, माइनस को बाहर निकाल लें,
वी हैव टेक द माइनस ऐसे कॉमन, तो 32 किसका हो गया, प्लस का हो गया, 16 किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, इसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या रहा, प्रोसेस ये है। अब 32 माइनस 16 हम जानते हैं, तो हमें मिल क्या गया, -16। ओके, अब मगर ये जो मिला इसको हम कहेंगे क्या, तो कहा भाई ये अब क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा, जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट हमें थी। ओके, इस तरीके से आपका नेगेटिव इंटीजर्स आ गए। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस द सम क्वेश्चंस, प्लीज़ राइट डाउन केयरफुली। ये सारा वर्क आप फेयर कॉपी में करेंगे, ध्यान रखें। ठीक है, जो कुछ भी आपके ऑनलाइन क्लास में हो रहा है सारा वर्क आपके फेयर कॉपी में होना चाहिए, प्लीज़ राइट डाउन। ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नाउ वी हैव मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये सारा आपका बेसिक है जो आपको बताना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट इसमें देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लुक केयरफुली, फर्स्टली हम इसे एरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एट नंबर लाइन। वी हैव टेक द वन नंबर लाइन, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, दैट इज़ अ नंबर लाइन। आप जानते हो अगर हमें कही कि माइनस इन्फाइनाइट, दैट इज़ अ अननोन क्वांटिटी। ठीक है, और ये क्या है, प्लस इन्फाइनाइट, यानी दैट इज़ अ अगेन अननोन क्वांटिटी। ठीक है, प्लस साइन मतलब हम राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट साइन मतलब नेगेटिव में जा रहे हैं, माइनस का मतलब। अब देखिए वी हैव टेक द वन, एक होल नंबर, हमने क्या लिया, जीरो। ठीक, जीरो क्या है, जीरो इज़ अ देयर इज़ नथिंग, ये ध्यान रखना, जीरो अपने आप में कुछ नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। हमने जीरो किया, जीरो के लेफ्ट में हमने इंडिकेशन शुरू स्टार्ट कर दिया। हमने कहा ये है आपके पास -1, इसके बाद -2, देन -3, -4, -5। जीरो के हम राइट में जब हम जाएंगे तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये ध्यान रखना है। 1 से 2, 2 से 3, ये जो गैपिंग है देयर इज अ इक्वल गैपिंग। ओके, इक्वल गैपिंग होगी, दैट इज द वे ऑफ द रिप्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलो आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि इसका यूज़ क्या है, हम क्यों ऐसा करते जा रहे हैं। ओके, सो वी हैव स्टार्ट सम क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन। फर्स्टली जो आपने कर रखा है वो तो करना ही करना है बेटा, ध्यान रखना, और ये भी आपको करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो रूल क्या कहता है, किस तरीके से हम रूल्स को परफॉर्म करते हैं, लिखते जाइए। तो सबसे पहले हमने कहा हमारे पास है
मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, दैट इज द फर्स्ट रूल क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जब हम इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, लिसन केयरफुली, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स of opposite sign, थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे आप लोगों को है, ठीक है। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन इज इक्वल टू additive inverse of the product of their absolute value अब यहाँ दो टर्म आपके पास आ रही हैं कि सर एब्सोलूट वैल्यू का मतलब क्या है। ये सब बेटा क्लास 6 में सीख चुके होगे, फिर भी आपको रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ फर्स्ट रूल ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन, जब भी हम दो इंटीजर्स जो अपोजिट साइन के हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, इज़ इक्वल टू, जो कि इन्वर्स होते हैं, इक्वल होगा किसके, एडिटिव इन्वर्स के। एडिटिव इन्वर्स किसका, प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोलूट वैल्यू, उनकी एब्सोलूट वैल्यू का इन्वर्स। यानी फिर से देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन इज इक्वल टू एडिटिव इन्वर्स किसका, प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोलूट वैल्यू। यानी जो इंटीजर्स दे रखे हैं उन इंटीजर्स की एब्सोलूट वैल्यू को जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसका हमें एडिटिव इन्वर्स लेंगे, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो एडिटिव इन्वर्स या एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है, पहले समझ लीजिए एब्सोलूट वैल्यू क्या है, फिर हम आगे मूव कर पाएंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें कि एब्सोलूट वैल्यू, तो एब्सोलूट वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक इंटीजर है तो इस इंटीजर की देयर इज अ एब्सोलूट वैल्यू, इसे हम बोलते हैं मॉड ऑफ ए। ध्यान रखना, इसको जो कॉल करते हैं वो क्या है, मॉड ऑफ ए, ठीक है। अब ए हमारे पास कोई इंटीजर था तो ए की हमने एब्सोलूट वैल्यू फाइंड आउट की, वो क्या है आपके पास, मॉड ऑफ ए। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या है, ए की सर नहीं, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। तो इसके लिए एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ 7। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब ये होता है कि अगर इसमें हम नेगेटिव डालें तब भी पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव डालें तब भी नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स हम नंबर को पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, नंबर्स जो रिपीट होगा वो हमेशा क्या देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी आपके पास आंसर क्या हो गया, 7। अगर हमने -7 लिया तो मॉड ऑफ -7 भी क्या मिल गया, 7। ध्यान रखना, ये है इसका मतलब। तो एब्सोलूट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, एब्सोलूट वैल्यू का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब हम उसे उसकी एब्सोलूट वैल्यू को काउंट करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड से, मॉड ऑफ ए। यानी ये जो साइन है, इस साइन को हम कहते हैं मॉड, MODE, मॉड, ठीक है। तो ये साइन क्या है, मॉड है। तो एब्सोलूट वैल्यू का मतलब तो ये हो गया। अब आए दूसरी बात कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है सर। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए बेटा। एडिटिव इन्वर्स सिंपली सा आपके पास है, अगर हम एडिटिव इन्वर्स की बात करें, ADDITIVE, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो एडिटिव इन्वर्स हम एग्जाम्पल ले लें। अगर हमने कहा कि हमारे पास ए है कोई नंबर, ठीक है, हमने लिख दिया ये क्या हो गया, -a। यह -a है तो हमने क्या लिख दिया, a। ये क्या है, एग्जाम्पल दी है आपको, ठीक है। इसका मतलब हो क्या रहा है कि अगर हम कोई भी इंटीजर लें, कोई भी नंबर लें, अगर इंटीजर लिए, हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया तो उसने रिटर्न कर दिया माइनस इंटीजर, और जब हम माइनस इंटीजर लिए तो रिटर्न क्या कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब ये हो गया आपका कि एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है ही रिटर्न द पॉजिटिव नंबर। तो इतना समझ में आ गया बेटा।
हमने कहा एडिटिव इन्वर्स मतलब है कि वी हैव टेक द वन पॉजिटिव इंटीजर एंड रिटर्न द नेगेटिव इंटीजर, या वी हैव टेक द नेगेटिव इंटीजर रिटर्न द पॉजिटिव इंटीजर्स। कहने का मतलब कि हमारे पास दो नंबर्स ऐसे हों जिनको ऐड करने पर हमें क्या रिटर्न करे, वो जीरो रिटर्न करे। ठीक है, क्या रिटर्न करे, जीरो, नोन एज एडिटिव इन्वर्स टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर हम कहें यहाँ बात करें तो ए क्या है, माइनस ए का, अगर ए जो माइनस ए है वो ए का क्या है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, देयर इज अ रॉन्ग हियर, एडिटिव इन्वर्स लिखना था यहाँ पर, एडिटिव इन्वर्स, INVERSE, एडिटिव इन्वर्स। ए माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स है और माइनस ए क्या है, ए का एडिटिव इन्वर्स है। तो इस डेफिनेशन में ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस रूल में क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन इज इक्वल टू एडिटिव इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी जब भी हम, अब इसको एग्जाम्पल थोड़ा ले लेते हैं कि हम इस रूल को कहना क्या चाह रहे हैं, हाउ टू बी परफॉर्म दिस रूल। हमने लिया एक एग्जाम्पल कि 7 इंटू, फॉर एग्जाम्पल हमने इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन ले लिया, हमने कहा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 7 इंटू -4। आपने क्या कहा, सर ये 7 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, -4 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो हमारे पास क्या है, दो इंटीजर्स हैं जो अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस साइन का है, दूसरा माइनस साइन का है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा कितना हो गया, 28 हो गया। ये आपको मालूम ही है, 7 4 जा 28, और हमने क्या लिख दिया, माइनस, क्या लिख दिया, माइनस। इसका मतलब यही तो आपसे कह रहा था, उसने क्या कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी एडिटिव इनवर्स के इक्वल होंगे। जैसे क्या हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इस 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 7 है, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, या हम सिंपली कहते हैं कि ये 7, ये की हम बात करें कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ रही है, हमने कहा 7, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ रही है, 4, क्योंकि मोड लगाएंगे। अब 7 4 जा कितना हो गया, यहाँ पर 28 हो गया। अब इसका लेना है हमें क्या, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस का 28। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आ गया, जो डेफिनेशन कह रही है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लीजिए। हमने क्या किया कि दो इंटीजर्स लिए, दो इंटीजर्स को प्रोडक्ट करेंगे, किसका हम करेंगे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का हम प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो वी हैव टेक द टू इंटीजर्स 7 और -4। 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा 7 है, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 4 है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 4 जा 28 हो गया। अब 28 की जो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 28 का, भैया 28 है प्लस का, तो एडिटिव इन्वर्स जब भी निकालते हैं तो ध्यान रखें कोई भी नंबर हो उसके माइनस साइन लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर 28 का क्या हो गया, -28, तो -28 क्या है, आवर रिजल्ट। तो रूल फर्स्ट इज क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से समझ लीजिए, रूल के अकॉर्डिंग उसने जो कहा क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के क्या इक्वल हैं। तो यहाँ पर जो उसका कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी हम दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अपोजिट साइन की, तो वो हमें क्या देगा, हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू के एडिटिव इनवर्स के इक्वल। ओके, दैट इज द रूल फर्स्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हमारे पास देयर इज अ सेकेंड एग्जांपल। हमने कहा हमें दे रखा है -8 × 5, हमने लिया हमारे -8 × 5। जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम प्रॉब्लम्स स्टार्ट होगी। अब कैसे सॉल्व करना है, देखो बेटा, -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 8, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5। जब हमने दोनों मल्टीप्लाई किया हमें क्या मिला, 8 5 जा 40। अब वो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है अपोजिट साइन के इंटीजर्स का वो क्या है, एब्सोल्यूट एडिटिव इनवर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब हो गया -40। तो -40 हमारे पास क्या है, आंसर। ओके, प्लीज राइट डाउन देन डिस्कस द रूल सेकेंड रूल को डिस्कस करते हैं और इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं आपको करने के लिए। प्लीज राइट डाउन केयरफुली। नोट कर लिया होगा आपने।
तो देखिए रूल सेकंड की हम बात करें, ठीक है, हम इरेज कर देते हैं और वी हैव राइट द रूल नंबर सेकंड। सेकंड रूल क्या कहता है आपका, ध्यान रखना ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब क्लास 8th में 10th में होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो बच्चे जाकर प्रॉब्लम करते हैं, उन्हें यही नहीं मालूम है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सेकंड रूल। रूल सेकंड कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, सेम कि अगर हम दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद लाइक साइन, विद लाइक साइन, अगर हम दो इंटीजर्स लें जो क्या हों, जिनके साइन सेम हैं, जिनके साइन क्या हैं, सेम हैं, अगर सेम साइन के हम दो इंटीजर्स लेते हैं और उनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें, लाइक साइन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, जो कि इक्वल होंगे किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये तो रूल समझ में भी आ रहा होगा अच्छी तरह से आपको। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, जब हम दो इंटीजर्स जिनके साइन सेम हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने लिया 3 × 4, ठीक है, 3 × 4 आंसर क्या मिला हमें, 12। तो क्या है भैया, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, 4 की एब्सोल्यूट 4 होती है, 3 4 जा 12, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल है। अगर हम सेम साइन क्या है, सेम है, अगर हम ले लें हम -3 × -4, तो ये -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 3, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 4, 3 4 जा 12, और 12 जो मिला, 12 क्या मिला, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू एडिटिव इनवर्स, एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया -12, ठीक है। तो रूल सेकंड आपसे क्या कहता है कि जब भी हम सेम साइन के, एक जैसे साइन हो जिनके, उनको आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू के, यानी उनके प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होता है। देयर इज अ रूल फर्स्ट एंड सेकंड जो हमने यहाँ डिस्कस किया। नाउ बी गिवन द सम क्वेश्चन, जिससे आप कुछ क्वेश्चन करें, ठीक है। सॉल्व, ठीक है, ये क्या है आपके पास, सॉल्व करना है, जिसमें से वन पार्ट अब दे रखा है -115 × 8, एंड सेकेंड हमें दे रखा है 9 × -3 × -6, ठीक है। दैट इज़ अ होमवर्क, आपका होमवर्क है जो आपको करना है, ठीक है। नाउ राइट डाउन। कुछ क्वेश्चंस और दे देते हैं आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आपको दे रखा है -12 × -13 × -5 -5। -1 × -2 × -3 × -4 × -5। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन पे होमवर्क है जो आपको रिटर्न करना है टुमारो बिफोर 6 PM, टुमारो बिफोर 6 PM तक होमवर्क को आप रिटर्न करोगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो व्हाट्सअप नंबर है वो नोट कर लो कि वी हैव राइट हियर, दैट इज़ अ व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप नंबर 7895376260,
इस नंबर को आप नोट कर लेना 7895376260, ठीक है। इस नंबर पे आप होमवर्क करके मुझे सेंड करोगे, जिससे हमें मालूम रहेगा कि आपने ऑनलाइन क्लास को अटेंड किया हुआ है। ओके, एंड वन मोर थिंग्स, इन्हीं क्वेश्चंस पर आप करना क्या है, आपको वी हैव गिवन द 2 रूल, ठीक है। आपको जो वीडियो फॉर्म करना है, दैट इज़ अ होमवर्क, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है, जिसे रिटर्न करना है आपको टिल 6 PM, ठीक है। अब ये होमवर्क हो गया, आपको क्या करना है, वीडियो बनाना है। वीडियो भी क्या, इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड आपको वीडियो फॉर्म करनी है, ठीक है। एंड वो भी आप रिटर्न करोगे बिफोर 6 PM, ओके। सो वी गिवन द दिस वीडियो ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, सभी बनाएंगे यहाँ पे। अब किस पे बनानी है वीडियो, ये ध्यान रखें। वीडियो बनाने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, जैसे गिवन द रूल 1 एंड रूल 2, रूल 1 एंड रूल 2 पर बेस्ड आपको वीडियो फॉर्म करनी है। रूल 1 एंड रूल 2 पर बेस्ड वीडियो आपको फॉर्म करनी है। मीन्स क्या करना है, आपको रूल 1 एंड रूल 2 लिखेंगे पहले, सबसे पहले, और उसको समझाते हुए वीडियो बनाएंगे कि इस रूल का मतलब क्या है और इसको कैसे हम अपने मैथमेटिक्स में परफॉर्म करते हैं, एडप्ट करते हैं। ओके, नाउ एन्जॉय स्टडी एंड बाय।